क्या रहा थॉट प्रोसेस, कैसे शुरुआत की, यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, प्लस ये भी जानेंगे कि किया कैसे, प्लस ये भी जानेंगे दिक्कतें क्या आई, और प्लस ये भी जानेंगे कि उन दिक्कतों को सॉल्व कैसे किया और आज कैसी कहानी चल रही है, सब कुछ जानेंगे, खोल के रख देंगे। आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तो आपके लिए गिफ्ट भी है। हाय गाइस, आज का सेशन काफी स्पेशल है क्योंकि मैंने ये एक नई चीज स्टार्ट की है जिसका नाम है हॉल ऑफ फेम, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स या जिन्होंने भी मुझसे कभी भी कुछ भी सीखा किसी भी रूप में और उन्होंने कुछ एक्शन लिया, उसका कुछ रिजल्ट बना, दुनिया में कुछ लॉन्च किया, तो मैं चाहता हूं उनको एक क्रेडिबिलिटी मिले, मैं उनको ग्लोरीफाई करूं, उनके बारे में बात हो और आप लोगों तक एक इंस्पिरेशन के रूप में पहुंचे कि अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं। तो आज मैं हूं शलभ जी। शलभ जी ऑलरेडी ओनर थे लैब किट के, कस्टम टी शर्ट डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग कंपनी है, राइट सर? अभी हम लोग 9 IIMs के साथ काम 9 IIMs इनके साथ हैं। ऐसे कॉलेजेस जो प्रीमियम है, अच्छी क्वालिटी में बिलीव करते हैं, डेफिनेटली लैब किट से लेते हैं। ओके, सो मेरा सबसे पहले सवाल है आपके लिए, ऐसा क्या गेम चेंजर बना कि आज आप 2 बिजनेस चला रहे हो ऑलरेडी, दूसरा आपने क्लाउड किचन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है थोड़ा और इवन तीसरा भी आप प्लान कर रहे हो? जी सर। राइट। सो ऐसा क्या है जो 1 साल पुराने शलभ में और आज के शलभ में वो बड़ा बदलाव क्या था? अभी तक क्या होता था कि हम लोग बिजनेस के अंदर ही काम करते थे। ओके। बट आपका एक वर्कशॉप जब मैंने किया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि हमें बिजनेस अगर बड़ा करना है तो बिजनेस के अंदर काम करेंगे तो उसकी गहराई के अंदर ही डूबते जाएंगे। बट बिजनेस बड़ा करना है तो बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के ऊपर काम करना चाहिए। ये चीज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट उस वर्कशॉप से मेरा गेन हुआ कि अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको बिजनेस के अंदर नहीं, बिजनेस के ऊपर ही काम करना है। ब्यूटीफुल लर्निंग, ब्यूटीफुल लर्निंग। 3 महीने हुए हैं अभी आपको क्लाउड किचन स्टार्ट किए हुए। इसका नाम क्या है? थोड़ा और ये कहाँ पे अभी अवेलेबल है? सर लखनऊ में अभी हम लोग करेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये लखनऊ से इन्होंने स्टार्ट किया है थोड़ा और इनका एक ब्रांड है। फ्यूचर में कुछ और भी प्लान्स है? हाँ सर, हम लोग और ब्रांड्स भी स्टार्ट करेंगे। तो अभी शुरुआत है, शुरुआत में थोड़ा लीजिए। तो जानते हैं कि क्या रहा थॉट प्रोसेस, कैसे शुरुआत की, यही क्यों किया, कुछ और क्यों नहीं किया, प्लस ये भी जानेंगे कि किया कैसे, प्लस ये भी जानेंगे दिक्कतें क्या आई, और प्लस ये भी जानेंगे कि उन दिक्कतों को सॉल्व कैसे किया और आज कैसी कहानी चल रही है, सब कुछ जानेंगे, खोल के रख देंगे। आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तो आपके लिए गिफ्ट भी है। पहला थॉट क्या आया कि ओके क्या करें पहले, फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, कहां से सोचो थॉट प्रोसेस? सर थॉट प्रोसेस यही था कि शुरुआत जब हमें करनी थी तो मैंने सोचा कि हम क्या ऑफर ऐसा करें कि लोग मतलब हमारे पास ही आए खाने के लिए और कहीं ना जाएं। तो मेरे माइंड में ये था कि टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और अगर टेस्ट को एक करेक्ट प्राइस पॉइंट के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वो काफी अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि जो लोग शुरू करने का ऐसा कुछ सोचना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट उनको पता रहे कि क्या खर्चे होते हैं और क्या खर्चे बच सकते हैं जो शायद आपने कर दिए, जो जरूरत नहीं थी। तो शुरुआत करते हैं। पहला खर्चा क्या किया आपने? सर सबसे पहला खर्चा तो मैंने एक डेमो किचन टाइप रेडी किया जिसमें मैं अपने शेफ्स का ट्रायल ले पाऊँ। उसी को हमने एक बड़े किचन में कन्वर्ट किया फाइनली। मेन किचन मेजर कॉस्ट हमारा लकीली थोड़ा सा हमारे घर के पास में एक रेस्टोरेंट था, वो क्लोज कर रहे थे अपने ऑपरेशंस, तो उनके जो भी बर्नर्स और जो मशीनरी थी वो हम उनसे ले लिए, तो हमें थोड़े कम प्राइस में मिल गए। 2 नया ही था, 6 मंथ्स उन्होंने चलाया, उसके बाद वो बंद कर दिया। तो वो एक हमें उसका एक अप्रॉक्स हमारा सारा काम 1 लाख रुपीस में हो गया। 1 लाख में क्या क्या हो गया? 1 लाख में हमारा डीप फ्रीजर हो गया, एक छोटा फ्रिज हो गया फॉर वेजिटेबल्स एंड ऑल, फिर हमारे 4 बर्नर्स आ गए, उसके साथ जो भी मोस्टली यूटेंसिल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आ गए। कुछ यूटेंसिल्स कम थे वो हमने बाहर से खरीदे, उसका अराउंड 20-30,000 वाटर फिटिंग वगैरह का? वाटर फिटिंग का फिर हमारे शॉप के नियरेस्ट जो बोरिंग था वहां से हमने पूरा पाइपलाइन रन करवाया अपने शॉप तक, तो उसका एक अराउंड 40-50,000 उसका एक्सपेंस, वो सबसे बड़ा अनअकाउंटेड एक्सपेंस था। जैसे हमने कुछ टेबल्स बनवाए अपने किचन के अंदर जिसके ऊपर बर्नर रख के हम लोग कुक करते हैं, तो ये हुआ कि जैसे कि हमने बाकी सारी चीजें एक सेकेंड हैंड क्लोज किचन से प्रोक्योर करी थी, तो बाद में मुझे पता चला ये भी बहुत सारी जगह मिलती हैं, तो जाके हम वो वहाँ पे परचेज कर सकते थे। तो एक 2 बड़े लेसन हो गए यहाँ पे। पहला तो जरूरत नहीं है कि आप फ्रेश चालू करो, हो सकता है
भाई पूरे शहर में किसी का तो बंद हो रहा होगा किसी का तो ऐसा होगा कि पड़ा होगा एक्स्ट्रा मटेरियल। देखो कोशिश करो, इवन ओलेक्स पे भी हाँ डेफिनेटली सर। ओलेक्स पे भी मिल सकता है। तो सेकंड हैंड चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में आप क्वालिटी बढ़ाइए, बाद में उसको फर्स्ट हैंड लेकर आइए। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो अनअकाउंटेड एक्सपेंस जैसे वाटर की सप्लाई और ड्रेनेज का आप बता रहे थे, उसमें कितना ड्रेनेज के लिए ये था कि हमें किचन में स्लोप क्रिएट करनी पड़ी, जिसके लिए पूरा फ्लोर बनवाना पड़ा ताकि वो पानी ऑटोमेटिकली अंदर से बाहर आ जाए। तो पूरे स्लोप के लिए 2 फ्लोरिंग अच्छी थी, बट उसको स्लोप देने के लिए पूरी फ्लोरिंग हमें फ्रेश करानी पड़ी। अगेन वो 20-30,000 का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ। जब प्लान कर रहे हो लाइसेंसिंग करके उसको रेडी रखो, ताकि जब भी आप प्रिपेयर्ड हो आप उसको चालू कर पाओ। तो वो आप पैसे सेव कर सकते हो। और ऐसा नहीं है आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना किचन जब चाहोगे तभी लाइव कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है, हाँ। उसके बाद हम आएंगे शेफ पे। अच्छा, शेफ क्या रिकमेंड करते हो? इतना सब झेला अपने शेफ के साथ, तो शेफ रिकमेंड करते हो रखना चाहिए या कोई अल्टरनेट मॉडल? तो बेस्ट है कि अगर हम लोग शेफलेस मॉडल पे जाएं तो बिजनेस को स्केल करना आसान है और टेंशन भी बहुत कम है। एग्जैक्टली। और सिस्टम ड्रिवन है तो सेम क्वालिटी भी है। एग्जैक्टली, सिस्टम ड्रिवन है तो सेम टेस्ट आएगा, सेम क्वालिटी आएगा, हर आउटलेट पे सेम आएगा। तो जब तो पहले हो गया कि आपने सेटअप किया अपना लाइसेंस, फिर हो गया कि अब आप नो शेफ मॉडल पे कोई क्या करना चाहिए? नो शेफ मॉडल के लिए क्या करना चाहिए? लाइक खाना कैसे डिसाइड होगा? नो शेफ मॉडल के लिए एक तो मेन्यू बहुत लिमिटेड होना चाहिए, जो बहुत ज्यादा बताएगा कौन, क्योंकि शेफ तो है नहीं। एक उसका टिप है कि जोमेटो पे आप अगर जाते हो तो उसमें हर डिश की भी रेटिंग्स दिखाता है वो। तो जिस डिश की रेटिंग ज्यादा है या जिसको ज्यादा रिव्यूज मिले हैं वो मतलब वो लोग ज्यादा ऑर्डर करते हैं। जो जिसको ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिया मतलब वो ऑर्डर भी ज्यादा हुआ है। तो जो बेस्ट सेलिंग डिशेज हैं आप 4-5-10 रेस्टोरेंट्स जो आपके एरिया में है उनके मेन्यू ओपन करके वो चीज लिस्ट कर सकते हो। इसके बाद और टीम क्या लगी आपको? इसके बाद टीम हमने मार्केटिंग पे थोड़ा सा काम किया, क्योंकि टारगेट ऑडियंस डिसाइड की। जैसे हमें ज़्यादा फोकस था एक नियर बाय इंजीनियरिंग कॉलेज है कि हम उनके स्टूडेंट्स को टारगेट करें। तो सिंस उनका मेस ऑफ रहता है सैटरडे को, तो जो भी 1000-1500 स्टूडेंट्स हैं उस कॉलेज में वो सब बाहर से ही खाना खाते हैं और मोस्टली लोग ऑर्डर ही करते हैं। तो हमने उनके रूम्स में थोड़ा ऑफलाइन पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करे, मेन्यू कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में सारे अपने प्रमोशंस करवाए। प्लस उनका जो इवेंट होता है, अभी उनका रिसेंटली फेस्ट हुआ था, उसमें हमने कूपन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए। तो ये हमने उनको टारगेटिंग के लिए, इसके लिए हमारी एक सेपरेट मार्केटिंग टीम है जो ये काम करती है। ऑलराइट, तो इसकी सेलिंग कैसे की अभी तक आपने? शुरुआत में हमने अपने नियर बाय एरिया में जब लॉन्च हुआ तो वो पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कराए, जब तक हमारा ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हुआ था, सिंस हमने रजिस्ट्रेशन के लिए बाद में अप्लाई किया। उसके बाद जब स्विगी और जोमेटो पे स्टार्ट हो गया तो हम अब स्विगी और जोमेटो पे थोड़े कूपन्स डिस्काउंट ऑफर्स करके और साथ में स्विगी और जोमेटो पे एड्स भी आप चला सकते हैं। तो वो एड्स भी अब हम लोग स्टार्ट करें, बट वो पहले 1 से 2 महीने के बाद ही वो स्विगी और जोमेटो वाले अलाउ करते हैं। डायरेक्ट आप आके ऐड नहीं चला सकते? नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये तो एक हो गया प्लेटफॉर्म स्विगी और जोमेटो। कोई और तरीका आपने सोचा है फ्यूचर में जिससे आप सेल कर सकते हो? फ्यूचर में हमारा इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे ले जाने का प्लान है। तो अगर हमारे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वो आएंगे तो उनको उनके डेफिनेट टाइम पे उनके मेन्यू ऑप्शन भी उनको मिलेंगे जिसमें वो चूज कर सकते हैं कि क्या ऑर्डर करना है और उसके हिसाब से वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपने एक तरीके से टिफिन का अल्टरनेट खड़ा कर दिया है, राइट? हाँ। तो बोरिंग टिफिन नहीं खाना है तो थोड़ा और सो थोड़ा और जो क्लाउड किचन है इसमें सिर्फ शलभ जी नहीं, साथ में इनके बिजनेस पार्टनर भी हैं जो अंकुर इनके कॉलेज के फ्रेंड है, राइट? यस। तो लाइक मैं समझना चाह रहा हूँ टीम कैसी है थोड़ा और की, और आगे का क्या प्लान्स हैं टीम को लेकर? सर अभी हमारे पास प्रेजेंटली एक शेफ है जो हमारी डिशेस प्रिपेयर करते हैं, एक हेल्पर है और एक हमारा तंदूर वाला हेल्पर है जो तंदूर की डिशेस प्रिपेयर करता है। तो मोर ओवर ये 3 ऑपरेशन के बंदे हैं। 3 ऑपरेशंस के बंदे हैं प्लस एक डेडिकेटेड बंदा है जो ऑर्डर एक्सेप्ट करना, ऑर्डर को रेडी मार्क करना और ऑर्डर को हैंड ओवर करना डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को, वो काम जो देखते हैं। ओके। तो ये 4 बंदे हमारे ऑपरेशंस टीम में हैं
हैं। ठीक है। प्रेजेंटली अंकुर मोस्टली एक्सपेंशन कैसे करना है और क्या मार्केटिंग हम लोग कर सकते हैं उसमें ध्यान देते हैं, और मेरा मोस्टली रहता है कि हम किसके साथ पार्टनर कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर से टाई अप करना और लोगों से मिलना जो लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ब्रांड को थोड़ा स्प्रेड कर सकते हैं। So, ऐसा कह सकते हैं कि आप मोर ओवर कंपनी का मैनेजमेंट और प्लस सेल्स के डायरेक्शन में वर्क करते हैं कि किस तरीके से ग्रो करें, हाँ। whereas आप R&D और प्लस मार्केटिंग साइड पे वर्क करते हैं, राइट? सो इसके फ्यूचर के क्या प्लान्स है, कैसे सोचा है, लाइक इससे अगर बड़ा पैसा कमाना है तो किस तरीके से कमाओगे, और क्या दूसरों के लिए भी कुछ ऑप्शन है इसमें इंटरेस्ट दिखाने का? सर जैसे कि आपने वर्कशॉप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी, मुझे आज भी याद है वो, कि आप खाना बेच के कभी पैसा नहीं कमा सकते, आप बिजनेस बेच के ही पैसा कमा सकते हो। तो तभी से मैंने सोचा कि, और ये रीज़न एक ये भी था स्टार्ट करने के लिए कि हम इसको फ्रेंचाइजी में ले जा सकते हैं। अपना जो मेरा पहला बिजनेस है उसको मैं फ्रेंचाइजी में उतनी इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो फ्रेंचाइजी फ्यूचर में हम डेफिनेटली देंगे, और हम ऐसे लोगों को देना चाहते हैं जो एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम के लिए उनके पास कुछ कैश है, कुछ पैसा है, जिसको वो इन्वेस्ट करके एक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी एफर्ट, मिनिमम एफर्ट या मिनिमम टेंशन के साथ। पिछले 3 महीने का आपका एक्सपीरियंस और पिछले 3 महीने का आपका एक्सपीरियंस, चाहे वो लर्निंग हो सकती है, चाहे वो फेलियर हो सकता है, चाहे वो सक्सेस हो सकती है, चाहे वो दुख हो सकता है, चाहे वो खुशी हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, प्लीज शलभ जी। सर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी तो बहुत हाईज एंड लोज वाली होती है, तो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आते हैं सर। न्यू ईयर्स ईव थी मुझे याद है, तो अराउंड 30-40 ऑर्डर्स आए, तो एट दैट टाइम वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सब कुछ किचन में ख़त्म हो गया, वेजिटेबल्स खत्म हो गए, आटा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो उस रात पे मेरे को लगा यार ये सक्सेसफुल होगा। फिर अगले दिन 1 जनवरी को ही इवनिंग में मैं देख रहा हूँ रात के 9-10 बज रहे हैं और लिटरली 3 या 4 ही ऑर्डर आए थे। फिर ऐसा जो हाईज एंड लोज और बहुत जल्दी पीरियड में होता है, तो सर वो जर्नी मतलब वो हमेशा याद रहेगी, फ्यूचर में डेफिनेटली याद रहेगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी अंकुर जी। सर मैंने देखा कि सिर्फ थिंकिंग ही करते रहेंगे अगर तो काम नहीं होगा। जब हम लोगों ने एक बार से स्टार्ट कर दिया, फिर लगा कि हम लोग क्यों इतने दिन तक रुके हुए थे इसके लिए। एक बार जब स्टार्ट कर दिया तो लगा हाँ ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो ये मैंने सीखा कि मतलब कुछ भी सोच के सिर्फ सोचते नहीं रहना चाहिए, उसे करके एक बार अगर कर देंगे तो हो जाएगा सब। देखा जाएगा, मर थोड़ी ना जाएंगे, है कि नहीं? ब्यूटीफुल। सो ये थे शलभ और अंकुर, और ये थी इनकी स्टोरी थोड़ा और क्लाउड किचन की। अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सवाल मेरा बस सिंपल सा है। अगेन, अगर आपको कोई सवाल हो, कोई कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर सवाल अच्छा लगेगा तो मैं उसका आंसर भी दूंगा वहां पे, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ, या फिर मुझसे 1-on-1 बात करने का आपको मौका मिल सकता है। सो जाने से पहले क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? एनीथिंग जो ऑडियंस को आप कहना चाहें, पब्लिक को? सबसे पहले थैंक्स फॉर लुकिंग एट दिस वीडियो। आपको अगर कुछ उससे सीख मिली तो आई एम वेरी मच अप्रिशिएटेड कि मैं आपकी वो हेल्प कर पाया, और सर तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। और अगर आपको भी ऐसा कोई पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करना है तो आप थोड़ा और की फ्रेंचाइज ले सकते हो। अगर इनकी फ्रेंचाइज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर मुझसे हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आपके हर एक कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, और हमें सब्सक्राइब करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच।